पीत के कैंसर का खतरा कब बढ़ जाता है? इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयु और लिंग, पीत के थैली के कैंसर का पारिवारिक इतिहास, पीत की पथरी और सूजन होना इससे वजह हो सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग या कोलेजाइटिस प्राइमरी इसको बोलते हैं। ये भी हो सकता है जैसे धूम्रपान, जैसे मोटापा, अग्नाशय और पीत की वाहिकाओं की समस्याएं, या शुगर या संक्रमण या शराब का अधिक सेवन। कैंसर के क्या कारण होते हैं कि पीत के में कैंसर होने लगता है, यानी पित्ताशय में कैंसर होने लगता है? इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर क्या कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टरों का कहना भी है कि पीत की थैली का कैंसर तब होता है जब पीत की समान कोशिकाएं डीएनए में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ती है, इकट्ठी हुई कोशिकाएं एक ट्यूमर बनाती है और पित्ताशय में थैली से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल जाता है। देखा जाता है कि इस अधिकांश पित्ताशय की थैली का कैंसर ग्रंथि कोशिकाओं से शुरू होता है और जो पित्ताशय की थैली की आंतरिक सतह की रेखांकित करती है। इस प्रकार के सेल में शुरू होने वाले पीत के कैंसर को एडेनोकार्सिनोमा कहा जाता है। पीत के कैंसर के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहला चरण में क्या होता है कि पहला चरण में इस चरण में पीत का कैंसर पित्ताशय की थैली के भीतर परतों तक ही सीमित होती है। दूसरा चरण, इस चरण में कैंसर पित्ताशय की थैली के बाहर परत में प्रवेश करते हैं। तीसरा चरण में इस चरण में पीत का कैंसर अपने आसपास या एक से अधिक अंगों में जैसे लीवर, छोटी आंत या पेट आदि में फैल जाता है, या कैंसर पास के लिम्फ नोड तक भी फैल जाता है। चौथा चरण में क्या होता है कि इस चरण में बड़े ट्यूमर भी शामिल होते हैं जो शरीर के दूर के अंगों में फैल जाते हैं और एक किसी भी आकार में बढ़ जाता है। कैंसर गोल बढ़ा के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। जो चौथा और तीसरा चरण हो गया तो बचना होता है मुश्किल। अगर किसी भी व्यक्ति की पीत की थैली निकल जाता है तो क्या वो लंबा जिंदगी जी सकता था? हाँ। क्या होता है कि आप निश्चित रूप से पित्ताशय के बिना रह सकते हैं, इसका भी आपकी जीवन प्रत्याशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कुछ भी हो तो आपको आहार में बदलाव करने होंगे और आपको लंबा स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद कर सकते हैं। किसी भी इंसान में अगर पीत बढ़ने से कौन सा रोग होता है? अगर किसी भी इंसान में अगर पीत बढ़ जाता है तो उसको बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आपको कब्ज होगा, अपच होगा, एसिडिटी होगा। जैसे कि देखा जाता है कि शरीर में पेट और छोटी आंत में पीत प्रमुखता में पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्या जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पीत दोष के असंतुलित होते ही पाचन अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। पित्ताशय की थैली मोटा होने का कारण क्या हो सकता है? मोटा होने का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पित्ताशय की दीवार का मोटा होना कैंसरग्रस्त या गैर कैंसर युक्त पित्ताशय की स्थिति का संकेत हो सकता है। पित्ताशय के कैंसर के अलावा हेपेटाइटिस जैसे कुछ स्थितियां भी पित्ताशय के मोटे होने के कारण भी बनती है। आपका पित्ताशय आपके लीवर के नीचे पाया जाने वाला एक छोटा सा अंग है। किसी व्यक्ति में पित्ताशय में सूजन होने लगता है तो उसका क्यों होता है, उसका मुख्य लक्षण क्या होता है, मैंने क्या क्या लक्षण हो गया तो क्या क्या लक्षण हो सकता है बता दूं कि पहला कि अधिक उम्र होना या मोटापा, हार्मोन थेरेपी या और गर्भावस्था आदि पित्ताशय में सूजन पैदा करने वाले कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि ऊपरी पेट के दाहिने तरफ दर्द होना पित्ताशय में सूजन का मुख्य लक्षण होता है। इसके साथ साथ अक्सर बुखार, ठंड लगना, मलती और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि परीक्षण के दौरान पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट कराते हैं। इसमें देखा जाता है कि पित्ताशय की सूजन का इलाज करने के लिए अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है और कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन करने के लिए पित्ताशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखा जाता है कि पित्ताशय में सूजन होने से कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें तीव्र संक्रमण होना और उसके साथ साथ पस बनना, पेट की परत में सूजन, जलन, पेरिटोनियसिस, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, पेनक्रियाटिस आदि मुख्य समस्या उत्पन्न होने लगती है।